मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग में जो सबसे अहम चीज़ें चल रही हैं मुल्की हालात में, वो तो एक तो साइफर है, ये जो रिकॉर्डिंग या सबूत, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग ये जो आ रही है हैकर की तरफ से बताई जा रही है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ें दो सामने में आ, कुछ तो हुकूमती जो गुफ्तगू है वो सामने आ रही है और कुछ इमरान खान साहब की भी आ रही है, उनके साथियों की आ रही है। अब सवाल ये है कि इनमें से खतरनाक कौन सी गुफ्तगू है, कौन सी गुफ्तगू है जिससे मुल्की मुफाद जो है उसको नुकसान पहुंचता है। असल में बात यह है कि रोज़े अव्वल से इस मुल्क में दो कानून जो है वो एक टाइम पर राइज है, दो कानून पर अमल हो रहा है। राइज तो नहीं है, राइज तो एक ही कानून है। एक तो अशराफिया के लिए कानून हरकत में आता है, ताकतवर के लिए कानून है। ताकतवर के लिए कानून और है हमारे मुल्क में और कमजोर के लिए और है। ताकतवर के लिए बड़े से बड़ा मुकदमा भी होगा तो उसे हर जगह से रिलीफ मिल जाता है। कमजोर आदमी बेचारा मामूली सा भी मुकदमा बन जाए तो उसमें साल साल अपनी जिंदगी के कीमती दिन जेलों की नजर कर देता है या जेलों में गुजार देता है। अब पहले इमरान खान साहब की बात है, वो देखते हैं। जो आम दिनों में बात की जाती है, सारे ही कह रहे हैं कि हमारा लीडर जो है वो बहुत बहादुर और दलेर है और ये तकदीर बदलेगा मुल्क की। अब जब वो साइफर रिकॉर्डिंग सामने आई तो उसमें सब ने सुन लिया कि अपनी काबीना में बैठकर खान साहब फरमा रहे हैं तो अमेरिका का नाम नहीं लेना, ये सिर्फ अपने जो सामने बैठे होते हैं इनको भाषण देना है। तो वैसे खुद ही एक तकरीर में अमेरिका के खिलाफ जो है वो तकरीर कर दी। फिर सोचा हो गई अब चलते रहो इसी रास्ते पर। उसके बाद क्योंकि उनका ख्याल था कि ये जो इम्पोर्टेड अमेरिका का नाम नहीं, अमेरिका जो है अमेरिका की साजिश का बयानिया इन सादा लोग और बेवकूफ़ लोगों में बेचना है। बजाते खुद कोशिश करनी है कि अमेरिका से तल्लुक़ खराब ना हो, कर भी नहीं सकता वो, इतना दलेर तो है भी नहीं, वरना दो बयानिए ना होते या दो बयानियों की ऑडियो सामने ना आती, रिकॉर्डिंग सामने ना आती कि अपने फॉलोअर जो हैं उनको और कहानी सुनानी है, लेकिन हकीकत कुछ इसके पस पर्दा रखनी है। तो ये तो पहले भी इमरान खान साहब, वो आपको पता होगा 126 दिन का जो धरना था उसमें 35 पंक्चर वाली बात, ये जो कुछ हुआ ये आपने देखा। जब जलसा किया 27 मार्च, जिस दिन वो खत लहराया था जो रिकॉर्डिंग में सामने आ चुका है कि उस खत को तब्दील किया गया। वो एक खत किसी का रुका था, वो अमेरिकी हुकूमत की तरफ से था भी नहीं तो उसको उस पर इतना स्टैंड किया जाता। ये सिर्फ भाषण देना था अपने सामने बैठे हुए लोगों को, उनके लिए उसने ये सोच लिया था कि इनके दिमाग बस इतने ही है कि इनको जो बेचूंगा ये खरीद लेंगे। तो बहरहाल झूठ बोलना भी एक फन होता है, झूठ हर बंदा नहीं बोल सकता और पूरे इत्मीनान के साथ झूठ बोलना ये भी एक फन है। अब इनकी बात
इमरान खान छोड़ो, पहली दफा सियासत में आया, पहली दफा वजीर आजम बन गया। अब इस मामले में असद उमर, शाह महमूद कुरैशी जैसे मंजे हुए सियासतदान वो भी बातों में आ गए। उन्होंने भी कहा कि आप जो फरमा रहे हैं बस हम इसी की तायद करेंगे। तो हर बात पर यही होता है कि ये हम ऐसे खेलना है। तो उन्होंने हुकूमत को भी ग्राउंड समझा हुआ है और वही खेलना, वही क्रिकेट, वही बात, वो खेलने की बातें जो है वो यहाँ भी हो रही हैं। अब तो हमारे तालीमी अदारों में भी सियासी तकरीरें शुरू हो गई हैं, जबकि ये रवायत नहीं थी कि तालीमी अदारों में जाकर इस किस्म का भाषण दिया जाए। जहाँ कौम के ममार बैठे होते हैं वो अब यूनिवर्सिटियों की तरफ, कॉलेजों की तरफ चल निकले हैं कि पहले लाहौर में की, अब पेशावर में भी उन्होंने तकरीर की है। और पेशावर तकरीर में एक बार फिर वही काम शुरू हो गया कि फौज को वही पुराने अल्फाज के चौकीदार कहकर पुकारना शुरू कर दिया कि चोर आ जाए तो चौकीदार खामोश नहीं रह जा सकता। अब सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि खान साहब खुद को साध समझते हैं और बाकी सारे उनके लिए चोर हैं। उनका साथ को दे तो वो सीधे रास्ते पर है, फिर मतलब सही है। अब पाक आर्मी को भी चौकीदार कहना। बहरहाल इसके अलावा खान साहब ने अपनी हुकूमत की खातर खारजी तल्लकात को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। जौन सा मुल्क मर्जी है अपनी हुकूमत के लिए उसके खिलाफ, हालांकि लीडर जो होते हैं, सरबराह जो होते हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं और बड़े सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन ये जब स्टेज पे खान साहब तशरीफ लाते हैं तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं कि अपनी काबीना को कहते हैं कि ये सिर्फ बयानिए ही बनाना है, इसको बाहर जाके तकरीरों में नहीं लेना, और खुद ही जाके अमेरिका के बारे में तकरीर कर दी। इतना तो वो काम करती है। तकरीरों में ये कहना कि मैं मुहाफ़िज़ से पूछता हूँ कि मुल्क लूटा जा रहा है और तुम खामोश क्यों हो। सवाल ये है कि मुल्क लूटा जा रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वो जो डेरे लगाए हुए थे वो डेरे अब नहीं है, लूट मार के वो जो जोड़ियां बैठाई हुई थी, जो स्पेशल गाड़ी लाहौर से सीधी बनीगाला जाती थी, सारा दिन का माल कमाया हुआ उधर पहुंचाती थी, वो अब नहीं है। तो अब उनको ये चोर नजर आ रहे हैं जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क को मतलब कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यह है कि अफसोस इस बात का है, ये मुल्क के खिलाफ जो बयानियां आ रहे हैं, ये जो खतरनाक किस्म की रिकॉर्डिंग सामने आ रही हैं, इसकी एक ही वजह है कि हमारे मुल्क का कानून शायद इतना कमज़ोर हो गया है कि मुल्क के साथ दुश्मनी करते हुए भी, मुल्क के साथ खेलते हुए भी, मुल्क को जिस उल्टे रास्तों पर डालते हुए भी हमें डर नहीं, हमें खौफ नहीं आता कि मुल्क में कोई कानून भी है। असल में कुछ लोग कानून से बालातर हैं, उनके लिए कानून और होता है, उनके लिए अदालतें भी और होती हैं। मकामी सतह पे तो अदालतों में छोटे छोटे जुर्म में भी लोग साल साल बेचारे अपनी जिंदगी के कीमती साल गुजार देते हैं, बेगुनाह होने के बावजूद भी जेलों में धक्के खाते रहते हैं। यहाँ तो कानून इतनी जल्दी हरकत में नहीं आता। ठीक है, कभी हड़ताल हो गई तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अदालत में कोई बंदा मिल जाए। तो इसी तरह और भी मामलात हैं। तो यहाँ तो छोटा सा केस किसी पर बन जाए, चाहे वो बेगुनाह ही हो,
तो वो कई साल तक अदालतों के चक्कर लगाता रहता है। लेकिन एक मखलूक वो है कि जिनके मतलब उनके लिए कानून थाने में भी और है, हर जगह पे उनके लिए कानून और तरह से हरकत में आता है। ठीक है, मुल्क के साथ दुश्मनी की बात करें जब, तो जो बंदा इसराइल से फंड ले सकता है, इंडिया से फंड ले सकता है, अब तो साबित हो गया, केस फैसला सामने आ गया है। तो जब दुश्मन से भी हम अपने मफाद के लिए माल लेते हैं तो कोई हुकूमत, कोई एजेंसी, कोई भी नहीं पूछ रहा कि ये दुश्मन मुल्क से पैसा क्यों आ रहा है। जबकि आम आदमी कॉल कर ले, उसकी कॉल टेप होकर रिकॉर्डिंग आ जाए कि दुश्मन मुल्क से बात हुई है, तो उसके लिए कानून हरकत में आ जाता है। और यहाँ पैसे भी आ रहे हैं तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमारे मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंच चुका था, डिफाल्टर होने जा रहा था। ठीक है, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, ये डिफाल्टर किसने किया, क्यों हुआ, इसके अवामल क्या थे, इसके पीछे कौन सी साजिश थी या कौन सी पॉलिसियां थी, किन्होंने बनाई थी, यानी कोई पूछने वाला नहीं है। बस ठीक है जी, हो गया जो हो गया। मरेगी तो गरीब आवाम, पेट्रोल महंगा होगा तो गरीबों के लिए, उनको तो पेट्रोल कौन सा जेब से डालना होता है, उन लोगों के तो जलसे भी लोग करा देते हैं, उन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर भी लोग दे देते हैं। तो हम अपना बयानिए में मिनट तब्दील कर देते हैं, तो उसके बाद भी कोई नहीं आता। किसी दोस्त मुल्क के साथ तल्लुकात खराब करा जाए कोई, तब भी कोई फिक्र नहीं। मुल्क के खिलाफ साजिश हो जाए तब भी कोई फिक्र नहीं। वो जब पता चल गया है, क्लियर हो गया कि वो मरासला नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट थी, एक रुका था और उसे भी तब्दील किया गया और एक मुल्क के साथ तल्लुकात खराब किए गए। इस अवाम को गुर्बत की चक्की में तो पहले ही है, क्योंकि खाने वाले तो ऊपर से खा जाते हैं, मलाई उतार के वो खा लेते हैं, तो नीचे से जो क्रीम निकला दूध जो होता है वो अवाम के लिए बचता है, और वो भी हमारे तक नहीं पहुंचने देते, वो भी अवाम तक नहीं पहुंचने देते, तो कोई पूछने वाला नहीं है। असल में कानून की अमलदारी उन लोगों के लिए है ही नहीं। कानून तो इस मुल्क में शायद गरीब के लिए बना है, कि गरीब पर सारा गुस्सा कानून जो है वो इस गरीब पर निकालता है। कहते हैं कानून अंधा होता है। असूली तौर पे अंधा का मतलब या हमारे मुआशरे में और लिया जा रहा है, ओ जी कानून अंधा है, वेंदा को नहीं माड़े लोगों को फड़ लेंदा है। अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका असल मतलब यह है कि कानून को अंधा होना चाहिए, ताकि ये बगैर देखे आगे चलता रहे, चाहे आगे टोया टिब्बा पहाड़ जो मर्जी आ जाए। इस अंधे को पता नहीं होना चाहिए ये सीधा जराइम पेशा लोगों तक पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान में जब से होश संभाला, हमने देखा कि कानून दो आंखों वाला नहीं बल्कि चार आंखों वाला है। यह बिल्कुल देखभाल के चलता है। जब कमजोर पे जाना होता है तो इनकी गाड़ियां हूटर और तरह चलते हैं, जब किसी ताकतवर की तरफ जाना हो तो लोग ड्यूटियां ही नहीं लगवाते। तो इसलिए ये दोहरा म्यार कानून का जब तक इस मुल्क में चलेगा, यह मुल्क इसी तरह रहेगा। जब तक अशराफिया खुद को कानून से बालातर समझेगी, ऐसे ही होगा। ठीक है, गरीब चक्की में पिसता रहेगा, गुर्बत की चक्की में। अमीर से अमीर तर होता जाएगा। यही है, और सबसे बड़ा अलमिया इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई लिखी पढ़ी बात नहीं है। ये सिर्फ कानून पर अमलदारी जो है वो अगर यकसा हो जाए, अमीर और गरीब के लिए, ताकतवर और कमजोर के लिए, महल और झोंपड़ी वाले के लिए,
जब कानून एक जैसा हो जाएगा तो ये मुल्क खुशहाल भी होगा, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब होगा। लेकिन यहाँ हर पेटी भाई को बचाने की कोशिश करता है, पुलिस को ले ले, जो मर्जी कर जाए, बस जी 10 दिन के लिए लैंड हाजिर करते हैं, उसके बाद नया थाना उसके लिए तैयार खड़ा है। ये है कानून हमारा, ऊपर से नीचे तक उसे रिलीफ देने के लिए लगे होते हैं। और जो बेचारा अगर कोई स्टैंड कर जाए, कोई दरखास्त दे दे किसी के खिलाफ, तो सारे महाज बना लेते हैं। एक यूनियन बनाई हुई है पुलिस ने। ये है कानून। कानून है कहाँ? कानून तो गरीब को दिखाने के लिए है कि गरीबों के दरवाजे तोड़कर दीवारें फलांग कर भी अंदर आ जाता है, और अमीर की दहलीज के से काफी सारे गज दूर रह के तो कहता है साहब जी, उसको समन भेजे जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं, वो तामील करे या ना करे, फिर भी उसके घर में रेड नहीं होता। कमजोर, वो पानी वैसे ही नीवे था, ज्यादा स्पीड नाल जाता है। अब बुजुर्गों दी गल्लां गलत नहीं है। तो वैसे तो ख्वाजा साहब रफीक साहब ने कह दिया है कि कुछ भी नहीं होगा। तो बात यह है कि या तो यह हुकूमत किसी मुआहदे के तहत आई है, कोई हदबंदी है कि आपने इस हद को क्रॉस नहीं करना, या कोई मजबूरी है, या कोई उनके सामने बहरहाल मुल्क को इस डगर तक पहुंचाने के बावजूद, मुल्क को लूटने के बावजूद, और इतनी बाख्तियार हुकूमत थी कि वो मरियम नवाज शरीफ बेचारी, उसका कसूर ही कौन? वो घर में औरतों का क्या कसूर है? उसका कसूर ही कौन नहीं? वो भी जेलों में धक्के खाती रही, और उसकी तजलील करने के लिए बाप के सामने गिरफ्तार किया। कैसी बात है? और आज देख लो कि कानून कहाँ सोया हुआ है, कहाँ इनकी मतलब अमलदारी होती है, क्या कर रहे हैं, ये किसी को कोई पता नहीं है। तो इसलिए हम वाकई कानून जो है वो पाकिस्तान में दो है। मुख्तसर सारी बात जो है कि पाकिस्तान में कानून दो चल रहे हैं, एक नहीं है। अशराफिया के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है, और कीड़े मकोड़ों को के लिए और कानून है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा जुर्म कानून का दोहरा म्यार है। इस दोहरे म्यार ने इस कौम में, जब दोहरा म्यार खत्म होगा, ये मुल्क खुशहाल हो जाएगा। लेकिन दोहरा म्यार इसलिए है कि अगर एक म्यार कर दिया तो कल को हम भी आ जाएंगे इस कानून के अंदर। इसलिए वो दोहरा म्यार रखा हुआ है, कुछ लोगों ने जानबूझकर रखा हुआ है। क्यों रखा है? इसीलिए रखा है कि कल को हमारी बारी भी आएगी। तो अगर एक जैसा कानून कर दिया तो हमें इस चक्की में से कौन निकालेगा? तो खुदारा इस मुल्क ने आपको शनाख्त दी, इस मुल्क ने आपको इज्जत दी, इस मुल्क ने आपको शेल्टर दिया, इस मुल्क ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया जहां आप बैठे हैं। इस मुल्क के लिए कोई बंदा तो ऐसा कारनामा कर जाए कि ये कानून का जो दोहरा म्यार है इसे खत्म कर दिया जाए। एक कानून हो, एक ही उसकी गिरफ्त हो गरीब के लिए, एक ही अमीर बासर के लिए। जब ये मुल्क में हो जाएगा, कानून का म्यार एक हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला खुशहाली इस मुल्क को, खुशहाली इस मुल्क की आवाम के कदम चूमेगी। इसके अलावा चलो इसहाक डार साहब के आने से एक चीज तो हमें मिली
कि उम्मीद है कि महंगाई अब आस्ता आस्ता इस कौम के दीवारे से दूर हो जाएगी। तो ये पेट्रोल को सस्ता करना खुशाइंद बात है। इसका मतलब ये है कि उनके जज्बात हैं कि वो इस कौम को कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अवाम उनसे पुरुम्मीद है। वैसे तो उनके जो ये फेसबुकी हैं जो उन्होंने रखे हुए हैं, ये बड़े आराम से उसका जवाब तलाश करते हैं। और की होया जी इन्ना महंगा कर लिया जो हुण की होया ये 12-14 रुपये सस्ता कर देता है। अरे भाई महंगा हो रहा था तो आप तो खुश थे कि ये लोग, ये हुकूमत में जो पार्टियां ये नाकामी की तरफ जा रही हैं और आवाम में इनकी जड़ें जो है कमज़ोर हो रही हैं। अब आपको तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आपके पास तो वो हुकूमती पैसा ही बहुत है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वो जो आपने इकट्ठा किया हुआ है आपको 12-14 रुपये 10 रुपये में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गरीब आवाम जो है जो इसे तो 2-4 रुपये से भी बड़ा फायदा पहुंचता है। 10-12-14 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारी एक और भी अपील है वफाकी हुकूमत से, बिजली के सताए लोग जो हैं, बिजली के सताए लोग बहुत बेबस और मजबूर हैं। बिजली का रेट भी कम अगर करते जाएं साथ, तो बाकी गरीब आदमी खाने पीने में तो भूखा रहेगा, फाका कशी भी कर लेता है। 3 वक्त की बजाय 2 वक्त खा लेगा, 2 वक्त की बजाय 1 वक्त भी खा लेता है। लेकिन बिजली के आदी हो चुके हैं, ये एक बीमारी लग गई है गरीब आवाम को। इसके बगैर गुजारा नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी इसके बगैर नहीं अब रह सकता, क्योंकि उसका पानी मोटर इसी के साथ वाबस्ता है। उसकी लाइट, अब तो मिट्टी के तेल वाला सिस्टम खत्म हो गया, यही बत्तियां जलाएंगे बेचारे। गरीब कोशिश करता है कि एनर्जी सेवर लगाकर छोटे छोटे बल्ब लगाए ताकि बिजली ना लगे। तो इसलिए पेट्रोल और बिजली पर अगर ये हुकूमत कंट्रोल कर गई तो उसके बाद ये अवाम जो है उसे समझ आ जाएगी कि हमें रिलीफ कौन देना चाहता है, हमारा हमदर्द कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। ये साजिशों तकरीरों से कुछ नहीं होता। वो चंद मखसूस लोग हैं जिनकी दिहाड़ियां लगी होती हैं, वो नहीं पार्टियों को छोड़ते, वो नहीं आगे पीछे जाते। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी तो अपनी सहूलतों को देखता है। और याद रखें, ये जलसे जुलूस नहीं जितवाते, ये जलसों में तो पकड़ दकड़ के भी आवाम को ले आते हैं, दिहाड़ी पर भी ले आते हैं, फैक्ट्रियों में से मजदूर भी ले आते हैं, सुबह सरहद से भी मंगवा लिए जाते हैं। असल बंदा वोटर वो है जो खामोश है। कौम को जितवाना या हरवाना उसी खामोश वोटर का काम है। तो खामोश वोटर तो हालात पे मुनसर होता है, वो तो हुकूमती पॉलिसियों और लोगों की पॉलिसियों के मुताबिक चलता है। तो अगर, क्योंकि पहली बात तो मुनसिफाना इलेक्शन वैसे मुल्क में नायाब हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वोटर पीछे आएगा, तो उसके बाद ही जो है वो जो आता है ना खुफिया वोटर, जो वो कहते हैं फरिश्ते पर्चियां पा गए ने, वो भी तभी कबूल की जाती हैं कि जब आवाम में कोई चीज बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आवाम के मुफाद में काम किया जाए। तो इसके साथ ही
मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।